ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो हम लोग वेदांत का एक छोटा सा ग्रंथ है तत्वबोध, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में, वेदांत के शास्त्रों में विशेषकर अगर हमको प्रवेश चाहिए, अच्छी तरीके से उसको जानना है, तो सबसे प्रथम ग्रंथ ये होता है। सबसे प्रथम ग्रंथ है, सबसे पहले इसको अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर ना सारे जो शास्त्र की बातें हैं उसमें जो भी बताया गया है वो आपको समझ। शास्त्रों में जो भी तकनीकी शब्द दिए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, पंच महाभूत, ये सब क्या चीज है? कर्म, पुण्य, पाप, कर्मों का ये जो सृष्टि की रचना, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर परिभाषा रूप में दे दी गई। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो पिछले क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके थे और शुरू हमने प्रार्थना श्लोक से किया था। प्रार्थना श्लोक वासुदेवेंद्र योगिंद्रम। एक बार सब लोग चैंट करेंगे, हर रोज हम लोग ये प्रार्थना श्लोक एक बार चैंट करेंगे। वासुदेवेंद्र योगिंद्रम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर 1 था वो शुरू किया। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता चाहिए वो देखना हमने शुरू किया। क्योंकि यहाँ पर जीवन में आप कुछ भी करने जाएंगे ना, सबके लिए तो पात्रता चाहिए। सबके लिए सब जगह हमको सिद्ध करना पड़ता है कि हमारे अंदर वो क्षमता है इसको करने के लिए। तो आत्मज्ञान तो महान चीज। यहाँ भौतिक चीजों में भी आपको अपनी क्षमता सिद्ध करनी पड़ती है। चाहे स्कूल में एडमिशन लो, कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे कि आप नौकरी प्राप्त करो, हर जगह आपको सिद्ध करना पड़ता है कि आप में पात्रता है। उसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए। आत्मज्ञान में पात्रता मुख्य है। अगर पात्रता आ गई ना, समझो आत्मज्ञान तो तुम ही आत्मा हो, वही आत्मा हो, एक लाइन है, मक्खन की तरह समझ में आ जाए। इसलिए पात्रता को अच्छी तरीके से समझना बहुत, और देखते रहना चाहिए कि ये सारी पात्रता हमारे अंदर आई क्या। तो हम लोग देख रहे थे पात्रता में साधन चतुष्ट, जिसको शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं साधन चतुष्ट। चार साधन, वो क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहामुत्र फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक। एक वेदांत के विद्यार्थी को, एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको ना दुनिया में अनुभव करके परीक्ष लोकान कर्मचिता, परीक्ष लोकान, ये लोक में अनुभव करके परीक्षण कर लेना चाहिए। अनुभव करके जीवन जी के भैया यहाँ तो कुछ मिलने वाला है, जो कुछ कर लो, सब तो अनित्य है। यहाँ संबंध अनित्य है। बना के रखना चाहो सब ठीक रहे, बनता नहीं, रहता ही नहीं, वो वैसे का वैसे। सारे संबंध बिखरते जाते। वस्तु है वो भी वैसे का वैसे ही नहीं रहता, परिस्थिति है वो भी ऐसे का ऐसे ही रहता। तो यहाँ पर ना कुछ भी वस्तु नित्य नहीं है। यहाँ पर नित्य सिर्फ केवल एक ही वस्तु है, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा। ये बात ना थोड़ी थोड़ी हमारे मन के अंदर आ जानी चाहिए। तब जाकर ना हम यहाँ की सभी चीजों से अपना मुंह मोड़ेंगे, बोले है ये बेकार है, हमको हमको तो आत्मज्ञान चाहिए, हमको नित्य चाहिए, नित्य कोई चीज बना रहे मेरे साथ। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, इतना विचार करने।
और दूसरा क्या है, पात्रता। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। आप बाहर की चीजों में अपना फल से हम प्राप्त करेंगे, हमको सब अच्छा मिल जाएगा, सुख शांति सुरक्षा मिल जाएगा, ये इसमें ना वैराग्य। आपको पता होना चाहिए कि इसमें दोष। बाहर की चीजें कुछ भी प्राप्त करके हमको यहाँ शांति नहीं मिलने वाली, इसलिए जरूरी क्या है कि हम इसको छोड़े। हमको इसमें ज्यादा कोई दिलचस्पी, मिनिमम से मिनिमम चीजें अपने पास रखें। कपड़े मिनिमम से कम कपड़े हो, खाना कम से कम जिंदा रहने के लिए मिल जाए, एक छत हो जाए रहने के लिए। बाकी जो ना फल भोग में वो सब हमको कोई लेना ही देना नहीं। ऐसा वैराग्य टाइप का हो जाए। तो ये हो गया वैराग्य, विवेक। पहला हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, और तीसरा समाधि सटक संपत्ति। ये हम लोग देख रहे थे। समाधि सटक संपत्ति में 6 अनुशासन आ जाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 2 अनुशासन देखे। सम यानी मन का नियंत्रण करना, और दम यानी कि इंद्रियों का नियंत्रण करना। तो आगे देखते हैं अब तीसरा वाला क्या है, उपरमः का। तो यहाँ पर गुरु बोलते हैं स्वह धर्म अनुष्ठान। उपरम क्या है, स्वधर्म अनुष्ठान। उपरमा, उपरामता किसको कहते हैं? अपने धर्म का पालन करने को उपरामता कहते हैं। अब ये अपने धर्म का पालन करना क्या है, क्या है धर्म? देखिए, उपरम के कई अर्थ। एक अर्थ है संन्यास लेना, सब कर्मों से स्वतंत्र हो जाना। और इसका दूसरा अर्थ है मन को शांत। देखिए, सम का अर्थ जो हमने बताया ना पहले 2 समाधि सटक संपत्ति में, सम का अर्थ भी मन को शांत रखना है, और उपरम का अर्थ भी यही है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सम में हम क्या करते हैं, मन को शांत करते हैं, चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और उपरम में इसी शांति को आगे बनाए रखते लंबे। और यहाँ पर आचार्य ना उपरम का एक तीसरा अर्थ भी दे रहे हैं, अपने धर्म का पालन करना, यानी अपने कर्तव्य कर्म को करना। शास्त्रों में इस सब को अलग तरीके से विभाजित किया गया, अलग अलग तरीके से। हम इसको 5 तरीकों में विभाजित कर सकते हैं सभी कर्मों। एक तो नित्य कर्म है जो हमको रोज करना, शास्त्रों में बताया गया। कुछ एक नित्य कर्म है, जैसे संध्या वंदनम वगैरह होता है जो वेदों में बताया गया, उसको बोलते हैं नित्य कर्म, वो हमको रोज। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, जो हमको विशेष अवसर पर करना है। जैसे कि यहाँ पर कोई विशेष शादी विवाह का अवसर आया, गोद भराई का अवसर आया, तो ये सब नैमित्तिक कर्म जो हमको करना। तीसरा है काम्य कर्म, जो किसी भी कामना की पूर्ति को ध्यान में रख के करते हैं। कामना पूर्ति यानी हमको यहाँ पर पुत्र चाहिए, हमको यहाँ पर धन चाहिए, तो उसके लिए हम पंडितों को बुलाते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं। तो वो काम कर्म। चौथा है प्रायश्चित कर्म। मान लीजिए हमसे कोई पाप हो गया, हम प्रायश्चित करने के लिए कर्म कांड करते हैं। हम जाते हैं ना ज्योतिष के बाद अपना वो दिखाते, देखिए आपने पिछले जन्म में सर्प सांप को मारा होगा, इसलिए ना आपको ये परेशानी आ रही है। आप जाके काल सर्प दोष है, वहां जाके शंकर भगवान का मंदिर है, वहां पूजा कराइए, ये प्रायश्चित। इसको बोलते हैं प्रायश्चित कर्म। पांचवा है निषिद्ध कर्म, वो कर्म जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, वो कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि ये हमको नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म हमको नहीं करना। हमको अगर आध्यात्मिक विकास करना है ना, तो पहले 2 को अच्छी तरीके से करना चाहिए। नित्य कर्म, अभी अभी तीसरे अध्याय में गीता में हमने बताया था, पंच महायज्ञ, ये भी नित्य कर्म में आ जाता है। रोज रोज हमको करना है थोड़ा थोड़ा। क्या है पंच महायज्ञ? लोगों की सेवा करो, माँ बाप जो घर में बुजुर्ग है उनकी सेवा करो, थोड़ा सा खाना निकाल के रखो, दूसरों की जो जानवर वगैरह है वातावरण की रक्षा के लिए कुछ करो, यहाँ पर अपने जो मनुष्य लोग हैं उनके लिए कुछ करो, कुछ पूजा जप वगैरह करो। ये सब 5 महायज्ञ जो आ जाते हैं इसमें नित्य कर्म। तो नित्य और नैमित्तिक कर्म जो है वो हमको खूब बढ़ाना चाहिए, अच्छी तरीके से करना। और दूसरा दो है ना, काम्य कर्म, कामना वाले कर्म, हमको ये चाहिए वो चाहिए, उसको कम करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म को भी कम करना चाहिए। कि कोई भी चीज हो गया, ज्योतिषी ने बता दिया ये करो, जब देखो ज्योतिषी के पास भाग रहे। ज्योतिषी जी ये हो गया, ठीक है, आप जाकर ना, पता चला हमने वेदांत पढ़ाई छोड़ दी, गीता उता छोड़ दी, और 5 दिन तक मंदिर जा रहे क्यों? हमको ये दोष हो गया ना, ये प्रायश्चित कर। तो ये सब कम कर।
और निषिद्ध कर्म तो एकदम नहीं करना है, जो शास्त्रों ने बताया है ना, शास्त्रों में सब बताया गया, शराब नहीं पीना चाहिए, शराबियों के साथ नहीं रहना चाहिए, हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का प्रॉपर्टी नहीं हड़पना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई है। ये सब सामान्य बात है, सामान्य ज्ञान की बात है, कोई भी आदमी समझ सकता है कि हमको ये नहीं करना। नहीं करने वाली चीज तो यही होता है ना, हमारे साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे साथ जो नहीं हम चाहते हैं कि हो वो दूसरों के साथ हम ना करें। तो यही हो गया निषिद्ध कर्म। ज्यादा शास्त्रों की जानने की जरूरत नहीं है, हम ये आसानी से अपने आप भी पता कर सकते हैं। तो उसके बाद अब चौथा वाला क्या होता है? चौथा है तितिक्षा। 6 में चौथा है तितिक्षा। क्या बोलते हैं तितिक्षा का? शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम। तितिक्षा किसको कहते हैं? गर्मी सर्दी सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता को तितिक्षा। देखो, एक वेदांत के विद्यार्थियों में ये क्षमता भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, लगातार बैठ के यहाँ पर हमको पढ़ाई करना है, तो थोड़ा सा दर्द उर्द होगा, थोड़ा सा कहीं कुछ हो रहा है शरीर में, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम सहन करके बैठ सके, इतनी हमें शक्ति होनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं सहन कर पाओगे तो आगे साधना नहीं हो पाएगी। और भी जो दूसरे जो विरुद्धात्मक जोड़े आते हैं ना जीवन में, लाभ हानि आता है, जय पराजय आता है, सफलता सफलता आता है, इन सब के लिए हमको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इसको सहने के लिए कैसे, क्या हम कर सकते हैं? एक तो हम क्या करते हैं इसको सहने के लिए, बाहर की परिस्थिति को ठीक कर, हम यहाँ तीन तीन तरीका जानते हैं। इसको करने के लिए तीन तरीका जानते हैं सहन कर। क्या करते हैं? तो जैसे कुछ होने लगता है ना, हम बाहर के नहीं, हमको हमको ना वो बदमाश है, वो हमको बहुत परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, हाँ हाँ, हम उसको ठीक कर देंगे। तो हम बाहर की परिस्थिति को ठीक कर, हम दो चार बात बोलेंगे, एकदम घुमा देंगे उसको, और सोचेंगे पूरा दिन कि किस तरह से हम उसको ना परेशान करके उसको ठीक करें। तो बाहर की परिस्थिति को हम ठीक करना चाहते हैं, एक तरीका तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या है, बाहर की परिस्थिति को ठीक करना हर समय नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर की परिस्थिति हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हाँ? होता है क्या? आप हर व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं क्या जो आपको परेशान करे? आप हर व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे आप खुद परेशान हो जाएंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा हम क्या करते हैं ना, कि हम कुछ नहीं कर सकते तो सहते जाते हैं, अंदर सहते जाते हैं, अरे बाबा मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, अंदर भरते जा रहा है दूसरों के। और फिर क्या होता है, कभी सामने कोई बेचारा छोटा व्यक्ति आता है ना, उसके ऊपर अपना क्रोध, चलो भैया सारा जो अपना क्रोध अंदर बड़ा पड़ा था ना, क्रोध करके उसके ऊपर फट पड़ते। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? अगर किसी के अंदर नहीं निकाल सकते ना, कोई मिलता नहीं है बकरा बकरा बोलते ना, बकरा, चलो ये बकरा है, इसके ऊपर अपना क्रोध निकाल दो। उन क्या करते हैं कि अपने अंदर भरते जाते हैं, हम किसी को नहीं बोल सकते, हम मरते, क्रोध आ रहा है, हम अंदर भर रहे हैं, और एक दिन बीमार, मानसिक रूप से बीमार हो जाए। कई लोग इसके कारण तो पागल तक हो जाए। ये तीन तरीका सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक चौथा तरीका, शास्त्र क्या बताते हैं, चौथा और सकारात्मक। वो क्या तरीका है कि हमको अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ा, हम जितना इस शक्ति को बढ़ाएंगे ना, उतना हम ना ये विपरीत द्वंद्व जो आते हैं ना जीवन में, उसको सह। आचार्य यहाँ दोनों तरह के द्वंद्व की बात कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। सर्दी गर्मी क्या है? शारीरिक, बहुत सर्दी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, अभी हम क्लास नहीं कर पाएंगे, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत सर्दी हो रहा है, हाँ? ये सहना पड़ेगा। और सुख दुख क्या है? वो मानसिक। तो आचार्य दोनों बोल रहे हैं, सुख दुख, गर्मी सर्दी, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों में जो द्वंद्व आते हैं ना, उसको आपको सहना पड़ेगा। सहने की क्षमता को बढ़ाना, इसको बोलते हैं तितिक्षा। आपके अंदर तितिक्षा होना चाहिए, ये एक पात्रता है अगर आत्मज्ञान प्राप्त। देखिए, हमको यहाँ पर ज्ञान का श्रवण करना है, सुनना है। इन द्वंद्वों से परेशान होते रहेंगे तो ज्ञान का श्रवण नहीं करना, यही समस्या। तो क्या हो गया ये तितिक्षा। और अब आगे क्या है? श्रद्धा। पांचवा क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा कीदृशी? तो आचार्य बोलते हैं, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होती है?
गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है। देखो भाई, एक बात है, श्रद्धा बहुत तरीके से लोग इधर उधर आपको फेसबुक में और वो सब मिल जाएंगे। श्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा ये है भगवान के ऊपर श्रद्धा, श्रद्धा है ये, श्रद्धा है, श्रद्धा ऐसे होना चाहिए, आपको बहुत विश्वास होना चाहिए। क्लियर हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाए। अगर श्रद्धा की बात होती है और आप वेदांत के विद्यार्थी है, साफ तरीके से समझ जाइए कि गुरु के वाक्य में और वेदांत, ये दोनों में आपको श्रद्धा होना चाहिए कि गीता और उपनिषद आपको ये आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। शुरू श्रद्धा से होती है, विश्वास नहीं करेंगे तो आप बैठेंगे भी नहीं इसको सुनने के, और गुरु पर विश्वास नहीं होगा तो सुनने भी नहीं आए। तो एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्रद्धा यानी, कोई भी पूछे, कभी भी पूछे आचार्य, श्रद्धा यानी गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास, इसको श्रद्धा हो। तो इस तरीके से शास्त्रों के अनुसार देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से हमको गुरु के पास, गीता में भी अभी आएगा 4थे अध्याय में 34वें नंबर श्लोक में, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे कि अर्जुन देखो, ये ज्ञान प्राप्त करना है ना, 18 से 24 में तो ज्ञान बता रहे, आगे बताएंगे कैसे प्राप्त करना है। वो बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना है ना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। जो लोग तत्वदर्शी लोग हैं, जो लोग गुरु लोग हैं, उनके पास जाना चाहिए। अनिवार्य है, शास्त्रों में अनिवार्य है, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हो। तो हमको गुरु और शास्त्र संसार रूपी बीमारी से छुटकारा दिलाएंगे। जिस तरह से किसी को कोई बीमारी होता है ना, तो कोई डॉक्टर को ढूंढने जाता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे भैया कहाँ, यहाँ ना, फेसबुक में आता है बहुत लोग, हमको कहाँ से पता चला, फेसबुक में डालते रहते हैं लोग, अरे बाबा लोग बड़े ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, कोई यहाँ साधु संत अच्छे मिलते नहीं है, सब आपका एक्सप्लॉइट करेंगे, सब आपको, किसी के पास जाओ तो कोई सही तरीके से बताता नहीं है, यहाँ सब खराब लोग आ गए हैं, साधु संत बड़े गड़बड़ हो गए हैं। और आजकल एक दो चार केसेस भी हो गए ऑल ओवर इंडिया, कई साधु संत बाबा लोग जेल भी चले गए, तो इसके कारण लोगों का और विश्वास कम, तो लोग नहीं जाना चाहते किसी गुरु के पास। और खुद की अपनी अहंकार भी है ना, गुरु के पास जाओ तो जाकर वहां उसकी बात सुननी पड़ेगी, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो कई लोग जाना नहीं चाहते, गुरु के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते, गुरु नहीं मानना चाहते। तो उससे क्या होता है कि देखिए, ये ऐसी चीज है कि यहाँ पर देखिए कि ये हम बोल तो देते हैं, देखिए शास्त्र ने यहाँ अनिवार्य बनाया कि गुरु चाहिए। अब हम यहाँ बोल तो देते हैं कि कोई अच्छे नहीं है, हम क्यों ढूंढे, यहाँ पर सब गड़बड़ काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात है, यहाँ पर आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सब डॉक्टर अच्छे हैं क्या? यहाँ पर सब डॉक्टर, कितने डॉक्टर हैं गड़बड़ करते हैं, कोई किडनी बेच रहा है, कोई कुछ, यहाँ पर हॉस्पिटल है कई किडनी बेच रहे हैं, कई कई तरह की, पुलिस में भी केसेस आ, आप समाचार पत्र में भी देख। लेकिन फिर भी क्या ये बोलते हैं आप, नहीं नहीं डॉक्टर कोई अच्छा नहीं है, मैं अपना बीमारी ठीक कराने नहीं जाता, ऐसा कभी बोला क्या? नहीं ना, मजबूरी है ना बीमारी हुआ जाना तो पड़ेगा, किसी ना किसी डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह जब मन में इच्छा तीव्र हो जाती ना, ये बीमारी है, हमको मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना है, तो हम कहीं से भी गुरु ढूंढते। जिस तरह से हम पूछते हैं ना 10 लोगों से कौन सा डॉक्टर सही है भैया जरा बताओ तो, वो डॉक्टर अच्छा है क्या, ये डॉक्टर अच्छा है क्या, सारे ढूंढते, पूछते हैं 10 लोगों से। उसी तरह से आप गुरु भी ढूंढ सकते हैं, 10 लोगों से पूछिए कहाँ गुरु मिलेंगे, कौन गुरु हैं, और किसी एक सारा इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, आपका जानकारी निकालिए कौन गुरु अच्छा है, और उसके बारे में सब छानबीन कीजिए, छानबीन करके, और उसके बाद देखिए कि ये 2-4 लोग हैं जो अच्छे हैं, उनके पास जाके थोड़े दिन रहकर देखिए कि वो कैसा है। आपको ये किसी न किसी के पास, किसी का ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तीसरा कोई तो निकलेगा ना अच्छा। और उसके बाद अगर किसी के पास आपका जम गया, आप समझ गए कि यहाँ पर मेरा बात ठीक है, मेरा जम रहा है, मैं इस गुरु के साथ रह सकता हूँ, तो आप विश्वास करके उस गुरु में रहिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिस गुरु पर आपने विश्वास किया है वो गुरु ना अच्छा निकले, कोई ढोंगी गुरु ना निकले, ये डॉक्टर मेरा सही इलाज कर पाए, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रार्थना करके पूरी तरह से मैं ये जो दवा डॉक्टर दे रहा हूँ उसको सही से खाऊं। इस तरीके से गुरु ढूंढकर हमको गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। अब ये अलग बात है, जो गुरु हमने ढूंढा है, गुरु कैसा है कैसा नहीं, हम ये ज्यादा पता नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के मन की बात हम कैसे पता कर सकते हैं, हम तो खुद अभी अज्ञानी हैं।
हमको खुद पता नहीं, अनुभव भी कम, हमको ज्यादा पता नहीं, तो हम कैसे गुरु को ढूंढेंगे? ये तो ऐसे ही हुआ ना कि एक इंजीनियर नहीं है, दूसरा इंजीनियर को सेलेक्ट कर ढूंढ रहा है। अरे आप इंजीनियर नहीं तो इंजीनियर को कैसे समझ सकते हैं? आप गुरु ही नहीं तो गुरु को कैसे समझ? तो ये ऐसी बात होती ना, गुरु को ढूंढना कि बस कुछ थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा विश्वास कर लेने वाली बात होती है, और भगवान से प्रार्थना करो कि ढोंगी ना, अगर ढोंगी ढोंगी निकला तो फिर दूसरी जगह जाओ। और गुरु जब एक बार ढूंढ लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो उसके साथ लंबे समय तक चलो, और व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक। ये नहीं कि 15 दिन बाद आए भूल गए गुरु को, फिर 6 महीना बाद आते, गुरु जी ये हम पढ़ रहे थे आज तीसरा अध्याय, उसमें क्या हुआ गुरु जी? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक, रोज रोज चलना चाहिए। सतत एक ही आचार्य जिसको आपने माना है ना, वो एक ही आचार्य के मार्गदर्शन में वेदांत शास्त्र का अध्ययन करो। हम देखिए, हम क्यों बोल रहे हैं एक ही आचार्य, क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि दूसरे आचार्य लोग अच्छे नहीं, भी बहुत सारे आचार्य हैं यहाँ, बहुत अच्छे आचार्य लोग हैं। किंतु देखिए, सब आचार्य उसी सत्य को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। आज हमने आपको तत्वबोध बता दिया, कई तरीके से हमने कई शब्दों का उपयोग किया, उसी को आगे हम वैसे ही उपयोग करें। आप अगर दूसरे आचार्य के पास जाएंगे तो वो इसी का अलग उपयोग करेंगे, आपको फिर से उसको समझना है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक, लगातार लंबे समय तक का अध्ययन। एक ही आचार्य से जब आप बार बार उसी शब्द को सुनेंगे ना, हम बार बार देखो अपने उच्च स्वरूप में, अपने सचमुच के स्वरूप में, हमारा एक शब्द है सचमुच के स्वरूप। जब आप सुनते हैं ना, आपके मन में दृढ़ निश्चय होता जाता है, आपके मन में बैठता जाता है सचमुच का स्वरूप ये है, गुरुजी बार बार बोल रहे हैं। दूसरे आचार्य के पास जाएंगे, वो किसी और तरीके से बताए, तो उस शब्द का प्रभाव पड़ता है, वो शब्द आपके हृदय में गड़ता जाता है। ये ऐसा ही ना, जैसे आप अग्नि मंथन से अग्नि पैदा करते हैं। अग्नि मंथन क्या होता है? आजकल के लोग जानते नहीं अग्नि मंथन क्या है। अग्नि मंथन होता है, पहले यज्ञ होता था ना, तो वेदों, वैदिक यज्ञ, वेदों में, वेदों के जो पुराने पंडित लोग हैं, वो यज्ञ करने के लिए हवन की अग्नि जब जलाते हैं ना, तो माचिस से नहीं जलाते। वो थोड़ा फूस घास फूस रखेंगे, एक नीचे एक लट्ठा लकड़ी का होता है, उसमें सूखा घास फूस रखेंगे, ऊपर एक लंबा लट्ठा होता है, और उसको रगड़ेंगे जोर जोर से, और उसमें से धुआं अग्नि निकले, उसको बोलते हैं अग्नि मंथन। एक ही जगह जब रगड़ेंगे ना, तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित। उसी तरह जब एक एक ही गुरु के पास आप जाते हैं, एक ही गुरु से आप अध्ययन करते हैं लंबे समय तक, तो उसी तरह से होता है, एक ही जगह आप रगड़ रहे हैं, जोर जोर से रगड़ते हैं, ज्ञान की अग्नि प्रकट। एक ही आचार्य से सुन सुनकर जब अपनी बुद्धि में ज्ञान को घिसेंगे, तो ज्ञान की अग्नि। इधर उधर सब आचार्य को सुनकर ना ऊर्जा बेकार जाता है, जो अग्नि पैदा नहीं कर सकती। अग्नि मंथन के देखो, इधर थोड़ा रगड़ा उधर थोड़ा रगड़ो, अग्नि आएगा? नहीं आएगा। एक ही जगह रगड़ना है, तब वो तो भी गर्मी पैदा करता है। और तीसरी बात यह है कि लंबे समय तक करना, और व्यवस्थित सिस्टमेटिक। अभी एक ग्रंथ पढ़ा है, दूसरा ग्रंथ उसके ऊपर, फिर तीसरा ग्रंथ। आचार्य लोग उपदेशक नहीं होते हैं। आचार्य जो आपको आत्मज्ञान देते हैं, वो उपदेशक, वे शिक्षा देते। क्या अंतर है? शिक्षा और उपदेश में बहुत अंतर है। देखिए, किसी को आप बोलेंगे ना कि सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्य बोलो, तो ये सुनकर वो सत्य नहीं बोलने लगेगा। ये उपदेश है, एक लाइन में बता दिया, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, किसी में परिवर्तन नहीं आने वाला, कोई सत्य नहीं बोलने वाला आपके बोलने से। अगर किसी में परिवर्तन लाना है ना, तो लंबे समय तक उसको शिक्षा देनी पड़ती है, बार बार बहुत बताना पड़ता है, सत्य बोलना क्यों जरूरी है, सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या नुकसान होगा। अब आप चुनिए, सत्य बोलना नहीं बोलना है। ऐसे आचार्य मैंने आपको बता दिया था कि सत्य बोलने से ये नुकसान है, सत्य बोलने से ये फायदा। तो शिक्षा देने के लिए बहुत बोलना पड़ता है, थोड़ा नहीं। उसके बारे में डीप पर, गहराई में जाकर आपको बतानी पड़ती है कि देखिए, भगवान अर्जुन को भगवत गीता में शिक्षा देते हैं ना, कैसे देते?
एक अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक ले जाते, 18 चैप्टर, 700 श्लोक, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त होता है। ये नहीं कि एक दो अध्याय हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो उपदेश था, शिक्षा नहीं। इस तरीके से गुरु और शास्त्र दोनों पर हमको श्रद्धा रखना पड़ेगा, और गुरु जो बोल रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा देखते रहिए गुरु कुछ गड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं कि नहीं, शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी चिन्मय मिशन के वो जब पढ़ाते थे, उनका बॉम्बे में वेदांत का बड़ा इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी में वेदांत की 3 साल की शिक्षा होती थी। पूरे इंडिया से वो युवक लोगों को चुन चुन कर लाते थे, इंटरव्यू लेते, चुन कर लाते थे, उनको वहां रखते थे 3 साल तक, और उनका खाना पीना सब फ्री, और उनको बोलते थे सिर्फ पढ़ना है, 3 साल अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, उसके बाद तुम चुनना कि तुमको शादी करना है कि हमारे मिशन में रहकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार, वो तुम चुनो। तो इस तरह से उनको शिक्षा दे। तो वो जब पढ़ाते थे ना, तो बोलते थे देखो भाई मैं दाढ़ी वाला बाबा हूँ, हाँ, और मैं ना बड़ा झूठ भी बोलता हूँ इसीलिए ना मेरी हर बात को मानना नहीं, ठीक है ना मान नहीं लेना कि ये गुरुजी बोल रहे हैं तो ठीक है, चेक करते रहो, शास्त्र से चेक करते रहो, गुरुजी जो बोल रहे हो शास्त्र में बताया गया है क्या, नहीं बताया गया है, हाँ, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी विश्वास होगा, दोनों पर विश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ ये गुरु ठीक है, गीता में जो दिया गया उसको भी ठीक से बताता है, दाढ़ी वाला गुरु है लेकिन विश्वास करने लायक है। तो श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास, श्रद्धा, आज के बाद से आपको कोई भी पूछेगा श्रद्धा क्या है, आपको यही बोलना है गुरु वेदांत के वाक्य में विश्वास करता है। उसके बाद अंतिम क्या है, समाधानम की किम चिद एकाग्रता, समाधान क्या है, चित्त की एकाग्रता ही समाधान। 6 जो अनुशासन है उसमें समाधानम अंतिम, छठवां। तो चित्त की एकाग्रता, देखिए हमको अपने जीवन में ना प्राथमिकताएं स्पष्ट है। हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य कौन सा है और अमुख्य कौन सा है। अरे कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, तुमको समझ में ही नहीं आएगा वो सिर खुजलाएंगे, अरे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमाओ मत रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं, लेकिन करना क्या है जीवन में, कुछ पता नहीं, कमाना ही है, सैलरी मिलेगी मंथली आगे जाकर, पूरा जीवन निकल गया, बुढ़ापे में आ गए, लेकिन पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ज्यादातर लोगों का अगर जवाब होगा भी तो क्या होगा पता है, जीवन में कुछ ना कुछ बाहर से प्राप्त करना चाहते, वो बोलेंगे हमको स्वामी जी 3 साल बाद ना मेरा बिजनेस में ना अभी 10% प्रॉफिट है तो 40% हो जाना चाहिए, अभी हम दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति हैं तो तीसरे हो जाना चाहिए। अडानी जी इंडिया से दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कौन है, भारत से हो। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि सब लोग जानते हैं कि क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, घर, बाल बच्चे, बहुत सारे संबंधी, जीवन का मजा लूटना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, बहुत घूमना चाहते हैं। अगर यही करना है तो जानवर लोग हमसे सबसे अच्छा करते हैं भाई साहब, जानवर लोग भी यही करते हैं, जानवर भी अपने बच्चों को पालता है, जानवर भी अपने लिए खाना इकट्ठा करता है, जानवर भी धूप धूप उप लगने से ना पेड़ का छाया में आराम ढूंढता है। हमको मनुष्य का जीवन इसके लिए जरूरत नहीं है, अगर हम यही सही जीना चाहते हैं ना तो भगवान बोलेंगे इसको बेकार ये शरीर दिया, ये गलती कर दी हमने, इसको तो किसी जानवर के शरीर दिया। हमको मनुष्य का जीवन मिला है तो इसका कारण है कि इसको एक महान लक्ष्य के लिए उपयोग करना, और महान लक्ष्य क्या है, मुक्त, स्वतंत्र होना, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना, इधर उधर ऊर्जा नष्ट नहीं करना, फोकस नहीं खोना कि मुझे अभी अध्ययन करना है, मुझे इसको ठीक तरीके से जाना है, दूसरी और चीजें गौण है, हो रहा ठीक नहीं हो रहा ठीक है, जितना खाना मिल जाए, जितना कपड़ा मिल जाए, कम से कम मिल जाए, उसी में रहो, अपना ज्यादा मत इधर उधर करो, अपना एनर्जी को बर्बाद मत करो इधर उधर घूमते। ये जब हमारे मन में निश्चय हो जाए ना, इस तरीके का हमारा मन हो जाए ना, तो इसको बोलते हैं हमारे मन में समाधानम वाला अनुशासन हो गया, समाधान वाला अनुशासन हो गया।
तो अब ये चार पात्रता बताई, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति तीसरा था जिसमें 6 अनुशासन थे। चौथा है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम किम? मोक्षों में भूयाद इच्छा। मुमुक्षुत्व क्या है? मुझे मोक्ष प्राप्त हो ऐसी इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, और ये बहुत रेयर है, विलक्षण है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को ये नहीं आता मन में। बहुत सारी चीजें आएगी लेकिन यही नहीं आता कि हमको मुक्ति भी प्राप्त करनी है। मुक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मन में। हमारे आचार्य लोग इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं, दृष्टांत। हाँ? क्या क्या दृष्टांत? एक शिष्य है ना, वो गुरु के पास गया और पूछा, गुरु जी, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कैसी होनी चाहिए? गुरु जी ने बोला, ठीक है, समय आने पर बताऊंगा, अभी चुपचाप रहो। एक दिन गुरु और शिष्य तालाब में स्नान करने गए वहां। गुरु ने शिष्य का सिर तालाब में डुबोकर दबा। जब वो स्नान कर रहा था, बगल में, अपने गुरु के बगल में तालाब में डुबा डुबा दिया, अब पकड़। तो हम लोग सबसे अंतिम पात्रता देख रहे थे कि मुमुक्षुत्वम किम, मोक्षों में भूयादिति इच्छा। मोक्ष की इच्छा तीव्र होनी चाहिए हमारे मन। तो वो शिष्य गुरु के पास गया और पूछा कि मोक्ष की इच्छा कैसी होनी चाहिए? तो गुरु ने बोला, समय आने पर बताऊंगा। और एक दिन गुरु शिष्य दोनों तालाब में स्नान करने गए। शिष्य बगल में स्नान कर रहा था। गुरु ने उसका सिर पकड़कर अंदर तालाब में डुबो दिया। और शिष्य वो डुबोए रखा, और शिष्य बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। और गुरु ने उसके सिर को जैसे छोड़ा, वो पानी से बाहर आकर बहुत क्रोध करने लगा, गुरु जी आप तो मुझे जान से मार देते। गुरु जी ने बोला, अब समझ में आया कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कैसी होनी चाहिए। जिस तरह से तुम जल से निकलने के लिए छटपटा रहे थे, और ये छटपटाहट अगर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आ गई ना, तो एक दिन भी नहीं लगेगा आत्मज्ञान का। अगर इस तरह का छटपटाहट आ गई ना, मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, मुझे यही चाहिए, तो एक दिन भी नहीं लगेगा। तो ये चौथी पात्रता हो गई, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। संक्षेप में याद रखने के लिए हम आपको एक शब्द दे देते हैं, याद रहेगा आपको। तो शब्दों हिंदी में वा वा सा मा, वा वा सा, याद रखिएगा। हाँ? विवेक, वैराग्य, ववा समा का पूरा फॉर्म क्या हुआ? विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो आचार्य बोलते हैं, एतद साधन चतुष्टयम ततस्तत् विवेकस्य अधिकारिणो। यही चार साधन एकदम याद रख, अपने अंदर देखते भी रहना है, ये चार साधन मेरे अंदर आया क्या? अगर ये चार साधन आ रहा है मेरे अंदर, तो क्या है कि मैं तत्व विवेक करने के लिए पात्र, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्र। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर भी शुरू कर देते हैं, व्यष्टि विचार। तत्व विवेक कह आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति। तो तत्व विवेक किसको कहते हैं? तो आचार्य बोलते हैं, आत्मा सत्य है तथा आत्मा के सिवा सब कुछ मिथ्या है, इसको तत्व विवेक कहते हैं। आत्मा सत्य। पिछले चैप्टर से देखिए, शिष्य ने ये शब्द लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा तत्व विवेक के बारे में। जो आचार्य पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, हमको उसी के ऊपर प्रश्न करना चाहिए। इसको बोलते हैं परिप्रश्न करना। तो गीता में भी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, तो वो बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। परिप्रश्न कर। परिप्रश्न किसको बोलते हैं? दुनिया में प्रश्न करने के लिए बहुत कुछ है। आप सब कुछ गुरु से प्रश्न करते रहेंगे ना, तो ऊर्जा नष्ट हो। हमको फोकस रखना, जो ज्ञान गुरु हमको बता रहे, सिस्टमेटिक पढ़ा रहे, जैसे आज देखिए मैं ये सिस्टमेटिक, किसी के ऊपर खूब विचार, हटिए मत इससे इधर उधर मत हट। जो ज्ञान यहाँ बताया जा रहा है उसी के ऊपर विचार करके अगर नहीं समझ में आया तो प्रश्न। दूसरी बात देखिए, ये भी समझ में आ रहा है कि शिष्य एक तैयार शिष्य है जो गुरु की बात समझ रहा है।
जिसने कर्मयोग का जीवन जिया है, भगवान की भक्ति नहीं की, तो उसको तत्वबोध समझ में नहीं आएगा। उसको तत्वबोध समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति क्या हुआ? आत्मा सत्य है, आत्मा के सिवा सब कुछ यहाँ मिथ्या है। देखिए, हमको ना अब यहाँ पर तीन चीजें समझ, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, और मिथ्या क्या है। तीन चीजों को समझना होगा, तभी हम इस वाक्य को। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर एक जीवन तत्व है जो शरीर को जीवित कर देती है, और यही आत्मा है। हम महसूस करते हैं ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, बोल सकते, खा सकते, पी सकते। वो क्या शक्ति है जो हम हमसे ना ये सब करवा सकते? हुआ। अब देखते हैं सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। यह एक उदाहरण ले, हमारे शास्त्रों में एक प्रसिद्ध उदाहरण, मिट्टी का घड़ा। आपसे कोई पूछेगा कि मिट्टी के घड़े की तरफ देखकर आप क्या देख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे घड़ा देख। किंतु वेदांत का ज्ञान आपको बोलेगा आप घड़ा नहीं, मिट्टी देख रहे हैं। घड़ा और कुछ नहीं, मिट्टी है। मिट्टी ने एक रूप ले लिया है और उसको हमने नाम दे दिया है। आप देखिए, घड़ा क्या है, ऐसे ऐसे मिट्टी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के उसका मुंह बना दो तो घड़ा हो गया। घड़ा सिर्फ नाम है, मुंह से बोलने के लिए शब्द है, घड़ा है नहीं। घड़ा सचमुच में तब तत्व नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं घड़ा। तत्व तो सिर्फ मिट्टी है। घड़ा सिर्फ हम नाम और रूप, एक आकार ऐसे ऐसे करके आकार ले लिया तो घड़ा बोल देते हैं उसको, उसको नाम दे दिया। तो घड़ा नाम रूप के अलावा कुछ नहीं। ऐसे हमारे शास्त्रों में और भी उदाहरण आते, जैसे सोना और गहना, लकड़ी और फर्नीचर, जल और लहर। हम जब गहने की तरफ देखते तो हम क्या देखते? सोने का हार, सोने की अंगूठी, कान की बाली। ये सब क्या नाम रूप है? असल तत्व तो सिर्फ सोना है, सोना। ऐसे ऐसे सोना को गला के घुमा घुमा के ऐसे हार, ऐसे ऐसे कर दिया तो कान की बाली। नाम और रूप यही है। घड़ा से मिट्टी निकाल दे तो आप देखेंगे घड़ा रहता ही नहीं। फर्नीचर से लकड़ी निकाल दीजिए तो फर्नीचर नहीं है। लहर से जल निकाल दो तो लहर रहता नहीं, लहर तो सिर्फ नाम रूप है। गहने से सोना निकाल दो तो गहना रहता नहीं। आप किसी को बोल सकते हैं तुम गहना ले लो, ऐसा बोल सकते क्या? गहना ले लो, सोना मुझे दे दो, जरा बोलिए तो। नहीं नहीं गुरुजी, आप गहना ले लीजिए, सोना मुझे दे दीजिए। अरे गहना कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लूं? अलग किया जा सकता है क्या? गहना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरीके से हमारा शरीर, मन और ये अंदर का आत्मा है। आत्मा निकाल दो तो शरीर मन कुछ नहीं, वो सिर्फ नाम रूप है। नाम रूप का अपना कोई अस्तित्व नहीं। अगर शरीर मन को जिंदा रहना है तो असल तत्व आत्मा है, जिसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। वो किसी चीज पर निर्भर है, ये शरीर मन निर्भर है उस आत्मा के ऊपर। इसलिए ये जो नाम रूप है, सिर्फ दिखाई देता है नाम रूप, इसको बोलते हैं मिथ्या है। तो नाम रूप हुआ मिथ्या, और असल तत्व जो है उसको बोलते हैं ये सत्य है। घड़ा मिथ्या है, सत्य नहीं। और मिट्टी सत्य है। यही सिद्धांत ना आप जगत के सभी चीजों पर लागू कर दीजिए। थोड़ा सा विचार कीजिए और देखिए, कोई भी चीज को देखिए, यहाँ जो भी आप चीज देखते हैं ना, सब सिर्फ नाम रूप है। असल तत्व सिर्फ इसके पीछे एक ही है, और वो है आत्मा। इसलिए आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम्। आत्मा सत्य है, तथा आत्मा के सिवा सब कुछ। सबसे विलक्षण बात ये मिथ्या है, यानी तत्व ही नहीं है उसका। दिखाई दे रहा, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है बस। सबसे विलक्षण बात यह है कि पूरे वेदांत के ज्ञान का सार ही है। अगर आप इसको समझ गए ना, इसको जानकर आपकी जो जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सोचिए कितना अच्छा बात है, कितनी बड़ी चीज है। तो आप सिर्फ सत्य और मिथ्या जानेगा, काम खत्म, पूरा जीवन अब आराम। क्या अच्छा बात है। एक वाक्य को जान लो, आत्मा सत्य तदन्यत् सर्वम मिथ्येति, जीवन का सारा समस्या का द एंड। द एंड। कोई अब समस्या नहीं रही। एवरीथिंग इज एंडेड। आई एम फ्री। मैं फ्री। ये एक शब्द को जानकर मैं free। आज यहीं पर विराम देते हैं।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम गुरुजी प्रणाम। हरि ओम।